हम लोग के संघ के मुख्य संरक्षक साथी रामबली प्रसाद जी, हमारे संघ के अन्य जुझारू नेतागण संघ को इस मुकाम तक, आज इस धरना तक लाने में आंदोलन के साथी हमारे विमल जी, अशोक जी, प्रवीण जी, दयाशंकर जी, फकरे आलम जी और तमाम साथियों को मैं अपनी ओर से और संघ के अध्यक्ष होने की हैसियत से और मैं AICCTU एक्टू का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, उस नाते एक्टू की ओर से आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये तो आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इस बात को जो लोग चंदा लेके आए हैं तो बाद में हम अपनी बात करेंगे, क्योंकि प्रक्रियाधीन है अकाउंट खुलवाने वाला और सभी यूनियन का यही नियम रहता है कि भाई वो कोषाध्यक्ष के पास जमा होता है। प्रवीण जी हैं तो जो लोग आए हैं वो जमा करते हैं, रिसीट ले ले, है ना, और यही कहना है। फिर मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। अभय दास जी, मैं भूल गया था, क्षमा कीजिएगा, और कुछ नाम मैंने भूल जा रहे हैं तो इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। हम लोग शुरू से ये प्रयास में रहे कि अच्छा हो, भला हो, और हम लोग अब तक जो एक्सरसाइज किए पेपर वर्क पर ही किए, नेगोशिएशन के लेवल पे ही किए, और हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश किया कि लॉजिक के जरिए सरकार के पदाधिकारियों को सहमत कराएं और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हों। उसमें कुछ एक काम हुआ जो 2010 से 13 का बकाया वाला जो बहुत पुराना मैटर था वो कुछ हल हुआ। पता नहीं कुछ लोगों को नहीं मिला हो तो इसके लिए दोष नहीं दीजिएगा। हम लोगों ने कोशिश की कि वो पूरा हो। कुछ राजनीतिक बातें हैं, कुछ गैर राजनीतिक एक समिति से बातें हैं जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में जब नई सरकार बनी तो सबसे पहले जितने भी स्कीम चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हमारा नाको के तहत इसेक्स भी है, इसके बजट में कटौती हुआ 40%, और उस 40% के बजट कटौती के बाद से लगातार समस्याएं गहराती चली गई। हो सकता है मे भी पॉसिबल कि जो कमाने खाने का जो एक धंधा रहता है अधिकारियों के पास, उसका संकट हो गया हो, अकाल हो गया हो, तो हमारे ही फंड में से उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, हमारे ही पैसे को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, और ले दे करके 2013 से 15 के बीच का हमारा करोड़ों रुपया एक तरह से कहिए हड़प। और इस लॉजिक को जब हम लोग ले गए, जो पिछली मैडम थी पीडी करुणा मैडम, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो बोली कि 1/4/17 से भी हम नहीं देंगे, 1/4/18 से देंगे। हम लोगों ने कहा तो 1 साल का क्या होगा? तो उन्होंने चिट्ठी दिखाया कि इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, वो लिखा रहता ही है। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं उसमें लिखा रहता है कि आपका आचरण गलत पाया गया तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कंपलसरी है। लेकिन आप काम करवा कर पैसा नहीं देंगे, ये आचरण सही नहीं है। और तब हम लोग प्रधान सचिव से मिले और 2-3 क्या 5-10 राउंड की वार्ता हुई। 3 राउंड तो कहना सही नहीं है, 3 राउंड तो हम लोग जब आशा का आंदोलन कर रहे थे, जो 1000 रुपया आशा का यहाँ बढ़ा, तो हम और रामबली जी डायरेक्ट 4 बार प्रधान सचिव से मिले और 3 बार मैंने टोका उनको, और तीनों बार उन्होंने कहा कि नहीं हमको ख्याल है, हम कर देंगे। चौथी बार हमको खुद हिम्मत नहीं हुआ, हम खुद शर्मिंदा हो गए कि इनको क्या कहा जाए। तो इस अवस्था में, और दूसरी तरफ एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंदर का जो माहौल था वो और खराब पर खराब होता चला गया। उसके जो भी अंतर्निहित कारण हो, उसमें जो भी आपस में पोजीशन क्लियर करने को लेकर के आपस में कुछ मतभिन्नताएं या मतविरोध या आपस में जुगाड़ न बैठने वाली बातें हों अधिकारियों के लेवल पर, हमको उस बीच में नहीं पड़ना है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमको सफर करना पड़ रहा है, कर्मचारियों को सफर करना पड़ रहा है, ये हमारा वैलिड पॉइंट है। और इस वैलिड पॉइंट पे हम लोगों ने कहा कि पैसा चाहे जहां से आए, आप बिहार सरकार से लाइए, आप नाको से लाइए, या जहां से भी लाइए, लेकिन ये कमाया हुआ पैसा आपको देना होगा। और तब पीडी मैडम ने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं,
हाँ, आप कहीं और से ट्राई कर लीजिए, आप प्रधान सचिव से बात कर लीजिए। जो हम लोगों ने 1 दिसंबर को एड्स दिवस बहिष्कार की घोषणा की थी, उसके जस्ट पहले की वार्तालाप। हम लोग प्रधान सचिव जी के पास गए और हम लोगों ने कहा, तो उनका पहला ही सवाल था कि भाई पैसा नहीं रहेगा तो कहां से देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि जब 40 करोड़ आपके पास पैसा था तो लैप्स कर गया, पैसा लैप्स कर गया 2016 में 20 या 22 मार्च को मेरे ख्याल से उसका पूरा 3 अलग अलग जो बजट, ये 3 अलग अलग जो आवंटन है, वो मेरे पास पेपर है, अभी पैक में है। 40 करोड़ 32 लाख, 40 करोड़ 32 लाख का अलग अलग 3 आवंटन था। और हम लोगों ने कहा प्रधान सचिव जी को कि जब आपके पास 40 करोड़ था तब भी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं था, आज जब 19 करोड़ आपके पास उससे ज्यादा है तब भी कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, तो आपके पास और कितना पैसा होगा तब कर्मचारियों को देने के लिए पैसा हो। और हम अपना कमाया हुआ पैसा क्यों छोड़ दें, किस आधार पर छोड़ दें? तो इसलिए आपको जहां से भी देना हो आपको देना चाहिए, ये एक नैतिकता का तकाजा है। और तब प्रधान सचिव ने खुद अपने मुंह से ये कहा कि नहीं, आप लोग को समान काम समान वेतन और कमाया हुआ पैसा मिलना चाहिए, ये हम एश्योर करते हैं और इसके लिए डीसी की बैठक में सारा एजेंडा आ जाएगा, हम लोग स्वीकृत करके हम लोग सारा पैसा आप लोग को दे देंगे। क्योंकि कुछ राशि पर जो नाको फंड भेजती है, उस फंड को सीधे वो ट्रांसफर करने के पीडी को अधिकार नहीं है। और उसका जो हर एक जितने भी डिपार्टमेंट है, इस तरह से स्कीम वाले हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, जहां भी बहालियां हैं, उसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल गठित है। वो चाहे हेल्थ में हो, हेल्थ में है तो एनएचएम का अलग है, एड्स का अलग है, कार्यपालक सहायकों का सामान्य प्रशासन विभाग में अलग है, और ऐसे इसी तरह से सभी विभागों में है। और गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरपर्सन है होते हैं, वो उस विभाग के प्रमुख जो प्रधान सचिव होते हैं वो होते हैं। और जब प्रधान सचिव की स्वीकृति मिली तो इधर दूसरा तमाशा शुरू हो गया कि जो वित्त अधिकारी, वो वित्त अधिकारी कभी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हम दे सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि 1 करोड़ आप निकाल दीजिए। हम लोगों ने प्रधान सचिव जी को कहा कि अगर आप 1 करोड़ रुपया निकाल देते हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, तो हमारा जितना पिछला बकाया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है? तब आप काम मत करवाइए, आप कहिए कि फ्री में कर दीजिए। आपको 2 महीना फ्री करना होगा, आप इसी का एक एफिडेविट ले लीजिए, हम लोग फ्री में करने के लिए, सरकार को श्रम दान करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम पैसा देके काम करवा रहे हैं और आप पैसा नहीं भी देंगे तो ये दोनों नहीं चले। और अगर पैसा नहीं है तो बीसेक्स के जो बड़े पदाधिकारी हैं, पीडी हैं, वो पहले अपना वेतन कटवाएं। जो जेडी फाइनेंस हो वो अपना वेतन कटवाए, एडी फाइनेंस हो वो अपना वेतन कटवाए, जो स्थापना प्रभारी हो वो अपना वेतन कटवाए। हम भी अपना वेतन कटवाने के लिए तैयार हैं, इस बिहार के हित में, इस देश के हित में। लेकिन आप अपना वेतन लेंगे, आपका ऑफिस ऑर्डर बाद में निकलेगा, पहले आप वेतन ले लेंगे। जेडी फाइनेंस का ये बीसेक्स का प्रमाण है। क्या तमाशा बना के आपने रख दिया है? ये कोई फ्यूडल स्टेट है? आप महाराजा बने हुए, हम लोग प्रजा बने हुए, आप हाके जा रहे हैं, बकरी चराए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है बीसेक्स, तो इस बीसेक्स को बदलने की जवाबदेही पीडी की नहीं है। मैं पीडी के ऊपर दोष नहीं दूंगा, हम सबकी है कि जिस दिन पूरे के पूरे कर्मचारी उस प्रांगण में होंगे और एक बार नारा गूंजेगा और सारे पीडी के लोग बाहर भागेंगे, जिस तरह से 2011 में हम लोगों ने किया, करके दिखाया। हम कोई हिंसा के पक्ष में नहीं है, हम कोई वहां जाके मारपीट करने वाले नहीं है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं ही बोला, मैंने कहा कि भाई धरना दे रहे हैं, अगर धरना से हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम ताला मारेंगे। क्या करेंगे इसके बाद? हम क्या करेंगे? हम गोली लेकर तो नहीं जाएंगे मारने किसी को, हम हिंसा का रास्ता तो नहीं अपनाएंगे। लेकिन जो भी सेक्स बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रख सकता, उसके कमाए हुए पैसे को हड़पने की ताकत रख सकता है, वो एड्स की बीमारी कभी इस बिहार से दूर नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप एड्स की बीमारी दूर करने चले। हमने सर्च किया, मैं कोई एड्स कर्मी नहीं हूं सीधा सीधी, लेकिन एड्स के बारे में जब मैं पढ़ा तो मुझे एक आश्चर्यजनक जानकारी मिली कि एड्स की बीमारी होती कब है। एड्स की बीमारी हमेशा मजबूत स्थितियों में होती है, वो कमजोर स्थितियों में नहीं होती है। ये हमको नहीं जानकारी मिली। तो अगर आप इतने मजबूत हो गए हैं
आप इतने पहलवान हो गए हैं बिसेक्स के जो पदाधिकारी हैं कि आपको ही एड्स की बीमारी धर लिया। अगर वो ना इलाज है तो इसका इलाज हमारे पास है, चूंकि आईटी काउंसलर हम बैठे हुए हैं। अगर आप बीमारी एड्स का पाले हुए हैं और आप ला इलाज हो चुके हैं तो हम उसके काउंसलर और आईटी लैब टेक्नीशियन यहाँ बैठे हुए हैं। हम आपका परीक्षण करेंगे, 3 टेस्ट करेंगे, हम आपको दवा देंगे आईटी सेंटरों पर। आप आइए, हम आपका स्क्रीनिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। और इस ब्लड टेस्ट में आप फेल पाए गए, इस ब्लड टेस्ट में आप फेल पाए गए हैं और इस फेल का नतीजा है कि आज 200 कर्मचारी यहाँ धरना पर बैठा हुआ है। नहीं तो ये धरना पर नहीं हो। आपके ये नतीजा, आपके कारनामों का ये नतीजा है। आपने जो बीमारी फैलाई है बिहार के अंदर, उसका नतीजा है कि आज 200 कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, लिख करके भेज दिया डीएम कंट्रोल रूम में कि ताला मारने आ रहा है। हमको वहां के जो प्रभारी दंडाधिकारी हैं, जब हमने परमिशन का, इस धरना का परमिशन का कागज मांगा तो बोले भाई आपको क्या कागज दें, आप तो ताला मारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि भाई हमारा तो आधार है कि हमने आपको लिख के दिया कि हम धरना देने जा रहे हैं। उनका क्या आधार है कि वो कह रहे हैं कि हम ताला मारने जा रहे हैं? हमने उनको लिख के दिया ताला मारने का। किस बेसिस पर बोल रहे हैं? तुम्हें बेसिस तो नहीं पता है। हम बोले कि तब आप चला रहे हैं प्रशासन तो आपको बेसिस पूछना चाहिए कि भाई हमारे पास उसका आया हुआ आवेदन, आपको क्या आवेदन दिया ताला मारने का, तो वो हमको प्रस्तुत कीजिए, तब हम इस पर कंटेम्प्ट चार्ज करेंगे कि आप हमको कह रहे हैं कि गर्दनी बाग में धरना देंगे, आए आप उधर पिटीशन दिए हुए हैं कि हम आपका ताला मारेंगे। जिस दिन ताला मारना होगा, ताला मारने का परमिशन लेके बिसेक्स में घुसेंगे, ये हम लोग इस बिगड़ के रखते हैं। उस दिन परमिशन लेंगे, टीवी में, अखबारों में घोषणा करेंगे। और जिस तरह से संजीव प्रसाद सिन्हा को धूल चटाया है, कोई डायरेक्टर रहेगा उसको धूल चटा करके यहाँ से विदा करेंगे। ये दम हम लोग रखते हैं। किसी की ताकत नहीं है, किसी का मजाल नहीं है कि कोई गट्टा हम लोग का पकड़ ले। इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारा मोरल ग्राउंड अप, हमारा मोरल ग्राउंड हाई है। और हम इस मोरल ग्राउंड पर कोई भी जो हमारा इशू है उसको बिन ओवर करना चाहते हैं। हम किसी टिकबिट में फंस करके, किसी टेक्निक में फंस करके, किसी शॉर्टकट आइडिया में फंस करके हम किसी चीज को बिन ओवर करने के पक्ष में नहीं है। हमारा जो मोरल इशू है, हमारा जो मोरल ग्राउंड है, जो सरकार को देना चाहिए, जो डिपार्टमेंट को देना चाहिए, जो हमारा लीगल पोजीशन है, उस पोजीशन पर कायम रहते हुए हम इस चीज को बिन ओवर करना चाहते हैं। डिफॉल्टर आप है, आपको झुकना पड़ेगा। डिफॉल्टर बिजनेस है और आपको झुकना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि 2013 से 15 तक का पैसा कहां है, 13 साल का हमारा, वो करोड़ों रुपया कहां गया। आपको इसकी जांच करनी होगी कि ब्रजेश ठाकुर को गया हुआ पैसा, वो पैसा कहीं हमारे वेतन मत का पैसा तो नहीं है। वो हमारा 1/4/17 का अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो हमारा वो पैसा कहां जा रहा है। आपको जब नाको की 22 लोगों की टीम को चाय पिलाने का पैसा नहीं है, आप बेइज्जती करके नाको की पूरी टीम को यहां से बिसेक्स में भगा दिया। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले की घटना है। आपने कौन सा इज्जत कमा लिया, आप कैसी प्रतिष्ठा हासिल की है। और जो मैंने अभी अभी कहा कि आपने रोगों को खुद पाल लिया है। आप एड्स पर नियंत्रण पाने के बजाय बिसेक्स के जो पूरे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कुछ को छोड़ भी दिया जाए, 2-4 नाम है वैसे, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए जो एक्सेप्शन है, तो सारे के अंदर ये जो है एड्स नाम की बीमारी प्रवेश कर चुकी है और इसको दूर करना निहायत जरूरी है। और इसी एड्स बीमारी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका एक ही उपाय है। कानून अपनी जगह है लिखित, कानून अपनी लिखित जगह है, प्रोविजन अपनी लिखित जगह है, पदाधिकारी अपने लिखित जगह है, कर्मचारी अपने सेंटरों पर काम कर रहे हैं। समस्या कहां है, क्यों नहीं हो रहा? और इसकी समस्या के जड़ में अगर इस समस्या को पैदा करने वाले बिसेक्स के अधिकारी हैं तो इसको ठीक करने वाले बिसेक्स कर्मचारी यूनियन है। और ये जब दिन टाइट हो जाएगा, बिसेक्स का एक भी पदाधिकारी, एक भी अधिकारी, इसकी कुवत नहीं होगी कि हमको तुम ताम रे बे करके बोले। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। इतना मनोबल हाई है, माने फ्यूडलेशन इतना है कि हमको कह रहे हैं, हम यूनियन के अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई आप बगल में बांटिए ना, हमारे और आपके उम्र में बहुत फासला है, आप कहिएगा बेटा ये कर दो, हम वो भी कर देंगे, हम झाड़ू लगा देंगे, क्या दिक्कत है, हम रफ्तार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप जब यूनियन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे, आ जाओ सेटलमेंट करा देते हैं, पीडी साहब आ गए हैं, हमको जानते हैं, हम सेटलमेंट करा देंगे। अरे क्या है, मेरा तेरा कमीशन का चक्कर है क्या? हम कोई कमीशन पे काम कर रहे हैं? और ये बात परसों हम लोगों ने पीडी के सामने बासुकीनाथ के बारे में पीडी को कहा, ये इनका मोरल ग्राउंड है और इस मोरल ग्राउंड पर हमको कहते हैं कि आओ सेटलमेंट करा देते हैं। ये कौन सा आधार है और ये क्या बोनाफाइड तरीका है? और अगर कोई बोनाफाइड तरीके से बात नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो कर्मचारियों के प्रति उतना ही असंवेदनशील है, उतना ही गलत है जितना कि बोलने में गलत है। आप बोलने में गलत है, आपको एटीट्यूड नहीं मालूम है कि हम किससे क्या बात करें और कब बात करें। उसी तरह से उनका एक पीटी का जो पीए है आचार्य, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, सरकारी फोन से वो हमको बोला लाल सलाम। ठीक है, लाल सलाम सरकारी विभाग का जो फोन है उससे वो बोला लाल सलाम। बोले ठीक है लाल सलाम, तो आप कहाँ हैं? हम बोले आप कौन? और एक राउंड तभी बासुकीनाथ जी से 2 राउंड हमारा फोन पर बहसा बहसी हो चुका था, काफी हॉट। उन्होंने कहा कि आ जाओ करवा देते हैं। हम बोले क्या भीख दे रहे हैं क्या? क्या चाहिए? ये क्या वर्ड है? आ जाओ सेटलमेंट करा देते हैं, भीख मांग रहे हैं? ये आपकी ड्यूटी है, वेतन देना आपका काम है, इसके लिए 50-60 हजार रुपया वेतन लेते हैं। इस मोरल ग्राउंड पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आ जाओ सेटलमेंट करा दो, हम ये सब नहीं करते। हम करेंगे जिस दिन करना होगा। और वो हमको कह रहा है कि आप कहाँ हैं? हम बोले क्यों, क्या बात है भाई? नहीं आप हैं कहाँ? हम बोले क्यों, क्या बात है, तुम बोल कौन रहे हो? तो हम ये क्या नाम है आचार्य। तो हम बोले क्या बात है आचार्य? ऐसे ही हम भी बोले क्या बात है आचार्य? बोले सर बोल रहे हैं, सर बोल मिलने के लिए बोले हैं, हमने मिलने के लिए बोले हैं। आपके गुप्ता सर से हमारी बात हुई, फोन में काट दिया। टाइम नहीं है ना, आप देख लीजिए। मैं इसलिए इन बातों को बतला रहा हूँ कि जो एक गलत मानसिकता, एक कर्मचारी विरोधी मानसिकता, कहीं भी दूर दूर तक उसमें कितना भी हाई पावर लेंस बिठा करके उसकी मानसिकता को टटोल लिया जाए कि कहीं भी एड्स कार्यक्रम के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व बोली से, चाली से, करने से, कराने से अगर कहीं झलकता हो 0.00001% में भी, मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा कुछ नहीं। एकदम खोखला हो चुका उनका दिमाग। उनको सिर्फ कमाना और खाना है, गलत तरीके से कमाना और खाना है। और इसलिए हमने नारा दिया, हम लोग कहे कि ब्रजेश ठाकुर के यारों को बाहर करो। वो ब्रजेश ठाकुर के लोग हैं, वो एजेंट बैठे हुए लोग, वो बिहार सरकार के विशेष कर्मचारी नहीं है जो अपने कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी हो। और इसको मैं पूरी सभा में, वो हमसे डिबेट कर लें, खुली सभा में डिबेट कर ले, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि आप ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों के एजेंट हैं, विशेष के स्टाफ नहीं है, विशेष के आप पदाधिकारी नहीं। आपने मजाक बना के छोड़ दिया है। हम लोग मने ही मजाक है, हम लोग उस मजाक को ठीक करने के लिए आए। ये जो कर्मचारी हम लोग को कहा पीडी साहब ने कि हमको भाई यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, यही बोले हमको यूनियन से कोई लेना देना नहीं, हमको कर्मचारी से लेना देना है। आइए सचिव आशा संघ के अध्यक्ष हैं जो हमारे बीच में आई हैं, शशि यादव नाम है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग कब का है? हम लोग तो 2011 से लेकर के आज 19 हो गया। आप पता कर लीजिए कि कितने बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये जो नाकामयाबी है विशेष प्रशासन की, इसकी वजह से आज हमको धरना देना पड़ रहा है। हमको कोई शौक नहीं है कि हम आपके यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करें। हाँ, किसी को ये शौक नहीं है कि कोई खगड़िया से और कोई किशनगंज से चल करके भूखे प्यासे आकर के यहाँ दिन भर हम लोग का भाषण सुने और यहाँ पर धूप खाए और धूल खा करके फिर वापस जाए। ये किसी को शौक नहीं है। लेकिन आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, आपने स्थितियां ऐसे बना दी हैं कि जिसमें हमको करना पड़ रहा है। वरना हम लोग कोई नेतागिरी का हमको शौक नहीं चढ़ा है कि रोज हम झंडा लेकर के आपके पास आ जाए। अगर यही करना होता तो अब तक 100 बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो चुका होता। लेकिन हम लोग ये करने वाले नहीं, हम लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के नहीं। आप पिछले मैडम से भी पूछ लीजिएगा और बहुत स्वागत करते हैं कि आप एक एक कर्मचारियों से मिलिए, एक एक कर्मचारियों से बात कीजिए। और हमने पिछले बार ही मैडम को कहा कि मैडम यहाँ आधा आधी महिलाएं हैं और आप चूंकि महिला हैं तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हैं और आप जनता दरबार लगाइए, लोगों की समस्याओं को सुनिए। हम आपसे भी अपील करेंगे, इनके नए पीढ़ी जो आए उनसे भी हमने कहा स्वागत है, आप जनता दरबार लगाइए और एक एक लोग जो 5-5 बार आवेदन लेकर के किशनगंज से आते हैं अपनी समस्याओं को फरियाद लगाने, आप उनकी समस्याओं को दूर कीजिए। हम चाहते हैं कि ऐसा पीढ़ी आना चाहिए।
आप ये करके दिखाइए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। और ये जिस दिन होने लगेगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हाँ हमारा यूनियन जिंदा रहेगा। यूनियन इसलिए जिंदा रहेगा कि इस तरह के बदतमीज और बदमिजाज लोग जब आएंगे तो उनका दिमाग ठीक करने के लिए फिर झंडा निकलेगा, फिर जिंदाबाद होगा, फिर मुर्दाबाद होगा, और ये करके हम आपको ठीक करने के लिए रहेंगे।